सरेंडर, सरेंडर में देखिए सरेन प्लस DER आप कर सकते हैं या सर प्लस रेंडर कर सकते हैं। इस तरह आप इंग्लिश को जो है तोड़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सो वेलकम टू एवरीवन, आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लानर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वोकैबुलरी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में देखिए एक्स्ट्रा आप लिखिए प्लस एक्शन लिखिए। ये जो है जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो इसमें सिंगल एक ए क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। एक्साइटमेंट, एक्साइट सारे एक्साइट प्लस मेंट, एक्साइटमेंट में टी रिमूव नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, इसको बार बार आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि वोकैबुलरी में मैंने आपको जो पेपर एनालिसिस करवाया था 2021 का, उसमें आप जाके देख लीजिए। उसमें ग्रामर में सबसे ज़्यादा वोकैबुलरी में स्पेलिंग्स पूछी गई हैं, तो इसका खास ध्यान रखना है हमें। सरेंडर, सरेंडर या आप सरेंडर भी कर सकते हैं। देखिए हम तो आपको बता दे रहे हैं जो हमें समझ में आया है, ठीक है, तोड़ के। और आपको और इजी वे में समझ में आता है तो आप उसको और भी छोटा कर सकते हैं। जैसे देखिए हम इसको एक्स कर सकते हैं, है ना, और प्लस साइड भी कर सकते हैं। इसको भी हम 3 पार्ट में इसको भी कर सकते हैं। जैसा भी आपको इजी लगेगा, आप जितना भी इजी हो सके आप आराम से करिएगा। अब देखिए आता है सरफिट, सरफिट में सर प्लस फिट। इंटरटेनिंग, इंटर में देखिए इंटरटेनिंग। इस तरह से आपको वोकैबुलरी लर्न करने में क्या हो जाएगा, वोकैबुलरी लर्न नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। वोकैबुलरी की आप जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको मिस्टेक में उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। इंटरेस्टिंग, तो इसमें देखिए इंटरेस्टिंग, ये बस हमें याद रखना है कि इंटर में ये भी इंटर है, ये भी इंटर है। तो इंटर में इंटरटेनिंग में ई से स्टार्ट होता है और इंटरेस्टिंग में आई से स्टार्ट होता है वर्ड इंटरेस्टिंग, ठीक है। इंटरेस्टिंग हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, नेक्स्ट वर्ड इंटरेस्टिंग। इसमें देखिए इंटरेस्टिंग में इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग होता है ना, और ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो जो हमारा जब आपकी स्पेलिंग आए तो आप उसको एक बार बोल कर भी देख लीजिएगा। तो ये देखिए इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग इंग। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, पुरसूट, ठीक है ना। ये आप तो इसको याद रखिएगा, परसूट है तो परसूट का क्या हो जाएगा, परसूट। आप पर प्लस सूट। यूज़फुल, यूज़फुल में देखिए ये वैसे यूज़ होता है जब दो वर्ड मिलते हैं, किसी वर्ड के साथ फुल ऐड होता है तो फुल तो डबल एल होता है, तो हमेशा वो क्या होता है, अगर किसी वर्ड के में सफिक्स बन के वो ऐड हो रहा है, ये हमारा लास्ट वर्ड सफिक्स होता है ना, अगर सफिक्स की तरह ऐड होता है तो वो सिंगल एल लेकर आता है। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी वर्ड के साथ में फुल अगर ऐड है तो वो डबल नहीं होगा, इसका खास आपको ध्यान रखना है। सीनरी, सीनरी में देखिए आप पहले सीन कर लीजिए, उसके बाद RY कर लीजिए, वेरी सिंपल। अटेंडेंस, अटेंडेंस में देखिए हाँ, हमें एक वर्ड याद आया कि अगर आपको रिफ़िल लिखना होगा तो रिफ़िल आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए अटेंडेंस, अटेंडेंस से एक वर्ड याद आ रहा है, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन अगर आपको स्पेलिंग पता है तो आप कमेंट करिए अकोमोडेशन की स्पेलिंग क्या होगी। देखिए अटेन, पार्टी अटेंड करके वो डांस किया उसने ना, तो अटेंडेंस, ठीक है। विजनरी, विजन प्लस अरी, तो विजनरी हो गया आपका। एड्रेस, एड्रेस में ये ध्यान रखना है, एड सिंपल प्लस ड्रेस हो गया। किसी भी वर्ड में के लास्ट में अगर RE ऐड होता है तो ये माइंड में हमें रखना है कि आर हमेशा क्या होता है, हमेशा डबल आता है, कभी भी सिंगल नहीं आता। जैसे कि हमने आपको फुल में बताया कि फुल में सिंगल आता है L, लेकिन S किसी भी RES NES कुछ ऐसा ऐड होता है किसी के भी वर्ड में सफिक्स की तरह, तो हमेशा वो डबल ही रहता है। नेक्स्ट वर्ड इज रेफ्रिजरेटर। देखिए रेफ्रिजरेटर
है ना। या तो आप रेफ्रिज जो अलग भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, या रेफ्रिजरेटर, जैसा भी आपको इजी लगे आप इजी वर्ड में कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं, छोटा छोटा कर सकते हैं। और देखिए हम लोग इसको भी कर सकते हैं ना, रेफ्री। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड्स हम लेकर आए हैं आपके साथ, ये मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे गए PYQs में आ चुके हैं, इसीलिए मैं ऐसे ये वर्ड्स लेकर आई हूँ कि जो हमारे काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एक वर्ड आता है नेसेसरी, तो इसमें देखिए नेसेसरी में कहाँ एस डबल होगा, कहाँ सी या डबल होगा, क्या होगा, अगर आपकी स्पेलिंग आती है तो कमेंट करिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन से ही देखिए अकोमोडेशन भी इसी से बनता है एक तरह से। तो एकोमोडेशन क्या होता है, जो हमें जो है लॉजिंग वगैरह मिलती है ना, कहीं कहीं हम जब फैसिलिटीज़ हमें मिलती है एकोमोडेशन की भी, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है आप बताइए। री कम, या आप आरी और कम अलग अलग भी कर सकते हैं। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन हो गया। सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस में सुपर प्लस फ्लू प्लस अस हो गया ना। बहुत इजी वे में आप कर लेंगे। और कोई भी आपको, अगर आपने इसको 2-3 बार लिख लिया है, रिवाइज कर लिया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये रटने की चीज़ तो है नहीं ना। स्पेलिंग इधर उधर क्या होगी, हमें जितना भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है, और हो सके तो आप पर डे 10-20 जितना भी आपकी कैपेसिटी हो ना, आप लिख सकते हैं, आपके पास टाइम हो, आप लिखा ज़रूर करिए वोकैबुलरी। इररिपेरेबल, इररिपेयरेबल, ठीक है ना। देखिए आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। कंसाइंस, कंसाइंस से ही वर्ड बनता है कॉन्सियस। तो क्या आपको इसकी स्पेलिंग आती है, कॉन्सियस की स्पेलिंग आती है, तो आप लिखिए कंसाइंस, कन प्लस कॉन प्लस साइंस। ज्वेलरी, ज्वेल प्लस लरी। ह्यूमैनिटेरियनिज्म, देखिए इसमें ह्यूमनी या ह्यूमन आप अलग कर दें, ट री या निज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, है ना। तो इससे क्या होगा, हमें जो है जब अलग अलग करके हम करेंगे तो हमें वर्ड्स ईजिली याद जाएंगे, क्योंकि ये वर्ड्स हम जो है जैसे कि कहीं डबल आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। डिजर्टेशन, डिजर्टेशन क्या होता है, देखिए डिजर्ट्स 2 होमोफोन्स भी हैं, अगर आपके माइंड में अभी है तो प्लीज़ कमेंट करिए। डिजर्ट की दोनों स्पेलिंग कमेंट करिएगा। एक डिजर्ट स्वीट होता है और एक डिजर्ट क्या होता है, हमारा रेगिस्तान होता है। तो आप लिखिएगा, एक तो स्वीट डिश है, तो स्वीट डिश से ही आया है। डिजर्टेशन का मतलब है जब हमें खाने की बहुत ज़्यादा चाह होती है ना, इच्छा होती है, उसको हम बोलते हैं। तो डिजर्टेशन। हरिकेन, देखिए हरी प्लस कैन, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। सेम जहाँ डबल है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपने इसको क्या किया, इसको भी अलग कर दिया, हर री कैन। हुल्ला बलू, हुल्ला बलू का क्या होगा, देखिए हुल हल्ला है, तो ये हल्ला बलू, लेकिन मैं इसको पढ़ आपको इसलिए रही हूँ, ऐसा प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ कि हमें जो है वोकैबुलरी जो है समझने में, हमें क्या है, हमें मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है क्या करना है, अटेम्प्ट करना है और सही करना है। तो इसलिए हम अपना तोड़ के किसी भी तरह से, ये नहीं कि जो हमें लिखना है प्रोनाउंसिएशन वैसे ही निकाली, हमें अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो हमारा अपना वे होता है ना कि हम कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो हुल्ला बलू, ठीक है, या हल्ला बलू, दोनों तरह से आप जिस तरह से भी आपको इजी लगता है आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, देखिए डिस्क्रिप्शन। साबोटेज, साबोटेज हो गया ना, सिंपल सा, साबो को अलग कर दिया आपने, तेज को अलग कर दिया। स्प्लेंडिड, इस प्लान डिड, आप इसको भी अलग कर सकते हैं, प्लान अलग लिख सकते हैं, जैसा भी आप। ये तो मैंने अपने वे में लिख दिया है, क्योंकि हमें जो है PYQs स्पेलिंग्स के लेके जो मोस्ट इम्पोर्टेंस स्पेलिंग्स लेकर आनी थी। नेक्स्ट वर्ड इज
सैक्रिफिशियल, सैक्रिफिशियल में देखिए सैक्रिफिशियल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सैक्रोसैंक्ट, सैक्रोसैंक्ट। ये हो गए आपके आज 30। मैं 100 स्पेलिंग्स ऐसे लेकर आऊँगी। और अगर इसमें हम जो, जैसे कि कुछ वर्ड हमारे ऐसे हैं जिसमें हमने क्या किया है, जैसे कि यहाँ देखिए इरपैरेबल है, इररेपरेबल में हमने क्या किया है, दोनों वर्ड सेम रखा है, तो इसकी भी मैंने एक वोकैब्युलरी डाली है। ये एक क्लास वोकैब्युलरी का रूल क्या होता है कि हम कब किस वर्ड को छोड़ते हैं और किस वर्ड को लिख देते हैं, वो स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस पर जो है डिपेंड करता है। तो अगर इसे भी आपको देखनी है तो चैनल पर एक वीडियो है, आप उसे देख लीजिए। और अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए होंगी तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा कि रूल ऑफ स्पेलिंग हम आपको अदर वीडियो भी लेकर आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।